हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंटीजर्स। ओके बच्चों, हमको पता है नंबर्स क्या है। आपको काउंटिंग नंबर्स पता है। अगर आपको पूछा जाता है आप काउंट करो तो आप कहाँ से काउंट करते हो? 1 से शुरू करते हो, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे कर करके आगे बढ़ते हो। ठीक है, ये जो काउंटिंग नंबर्स है इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये है नेचुरल नंबर्स। अगर ये सब नेचुरल नंबर्स के आगे हम एक जीरो लगाएं, मतलब नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, जीरो एंड जीरो, यहाँ पे काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। ये 1 से शुरू होता है और अप टू इन्फिनिट तक जाता है। लेकिन जीरो से अगर शुरू होता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। इसको क्या कहा जाता है? होल नंबर्स। ठीक है, आप क्लास 6 में होल नंबर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपने एक नया नंबर के बारे में पढ़ा था, वो है नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर क्या है? -1, -2, -3, -4 ऐसे 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 इन्फिनिट तक। ये क्या है? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये है नेगेटिव नंबर्स। अगर हम होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स ये दोनों को मिला के एक बड़ा वाला सेट बनाएं और एक नंबर सीरीज़ बनाएं जो जिसमें होल नंबर्स भी होंगे और नेगेटिव नंबर्स में होंगे, तो फिर उसको कहा जाता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर क्या है पता चल गया आपको? इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे आगे बढ़ो। फिर पीछे क्या होता है? -1, -2, -3 इस तरह से। ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें होता है जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, इन सबको मिला के हम बोलते हैं इसको इंटीजर्स। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ, ये इंटीजर्स है कि नहीं? ओके, -237, ये बोलो आप, -237 एक इंटीजर होगा कि नहीं? ऑब्वियसली -237 एक इंटीजर होगा। ओके, ये एक नंबर है, काउंटिंग नंबर है, और ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो ये भी एक इंटीजर होगा। और 18, डेफिनेटली 18 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, और एक बड़ा वाला अगर नंबर लूँ 28357, ठीक है, ये भी एक इंटीजर है। ओके, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर है, तो फिर ये भी एक इंटीजर हुआ। ठीक है, अगर इसके आगे मैं एक माइनस लगाऊं तो फिर ये बन गया आपका नेगेटिव नंबर। तो फिर क्या ये भी एक इंटीजर है? हाँ, ये भी एक इंटीजर है। अब मुझे बताओ √3, क्या ये एक इंटीजर है? √3 नहीं, √3 एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, और 2/7, ओके, अगर मैं लूँ 2/7, क्या ये एक इंटीजर है? नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस एंड इरेशनल नंबर्स, दीज आर नॉट इंटीजर्स। समझे बच्चों? आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है और इंटीजर्स क्या है? ठीक है, इंटीजर्स में जीरो होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बताओ ये क्या है? ये है नंबर लाइन। ठीक है, हम यहाँ पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन में हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम नंबर लाइन में कैसे क्या करते हैं? बीच में लिखते हैं 0, फिर 1, 2, 3 सारे पॉजिटिव इन नंबर्स को हम राइट साइड लिखते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से 0 से हम यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव नंबर्स और 0 से लेफ्ट साइड हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो नंबर लाइन है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कौन से ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या है?
एसेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू होता है, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू होता है, फिर ऐसे बढ़ते 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 वो क्या होता है, बिगेस्ट नंबर की तरफ जाता है। ठीक है, ये है आपका एसेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े नंबर को जाना, इसको बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये जो नंबर लाइन के जो नंबर्स लिखे हैं, वो जो सबसे पहले जो नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट है, और ऐसे करते करते आगे आगे नंबर का वैल्यू वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉजिटिव जो नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ओके, सारे पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव नंबर से क्या है, बड़े हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 जो है पॉजिटिव नंबर है, -1 -2 -3 दीज आर नेगेटिव नंबर्स। तो फिर जीरो को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। जीरो को हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अभी पॉजिटिव जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो फिर जीरो क्या है, वो जो जीरो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर से छोटा। समझ में आ गया? जीरो जो नेगेटिव नंबर से बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, दो नंबर दूँ यहाँ पे, -10 एंड 3, इन दोनों में से बड़ा कौन है? आप आसानी से बोल पाओगे, नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो फिर पॉजिटिव नंबर ये बड़ा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दूँ आपको -23 और -54, ये बोलो, ये दोनों तो नेगेटिव और नेगेटिव है, तो फिर इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ? जब हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तब हमें पता है कि 23 और 54, इन दोनों में से बड़ा कौन है? 54 बड़ा है 23 से। 54 इज बिगर देन 23। अगर हम वही नंबर लेकिन नेगेटिव में लें और माइनस में लें, -54, तो फिर क्या होगा? अब देखते हैं। ये देखो, ये -23 वो क्या है? अगर हम नंबर लाइन में इसको दिखाएं तो यहाँ पे रहेगा 0, ऐसे ऐसे बहुत सारे नंबर है, फिर आएगा -23, फिर उसके पीछे पीछे यहाँ आएगा -54। ठीक है, -23 वो -54 के राइट साइड है। ये राइट साइड नंबर्स आर बिगर देन लेफ्ट साइड नंबर्स। ठीक है, तो फिर -23 क्या हुआ? ये बिगर हुआ। -54 से -23 जो है वो बड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स में जो नंबर बड़ा है हम उसको बड़ा बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव में अगर साइन माइनस है, जो बड़े वाले नंबर वो छोटे होते हैं और छोटे वाले नंबर वो बड़े होते हैं। समझ में आ गया? अगर मैं आपको एक नंबर सीरीज दूँ और बोलूँगी आपको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप कैसे लिखते हो देखते हैं। एक नंबर है -5, फिर लेती हूँ 3, फिर लेती हूँ -7, फिर 13। आप इसको एसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो फिर कैसे लिखोगे? आपको चूज़ करना है इन चारों नंबर में से सबसे छोटा कौन है। पहले क्या लिखेंगे हम? छोटा वाला नंबर। आपको पता है नेगेटिव नंबर्स आर स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे दो नेगेटिव नंबर है, -5 है, -7 है। आपको पता करना है -5 एंड -7 से सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे देखो -5 है, यहाँ पे है -7। -7 जो है वो लेफ्ट मोस्ट है, -5 से भी लेफ्ट में है, तो फिर सबसे छोटा कौन हुआ? -7। तो आंसर क्या होगा? -7, फिर आता है -5, पहला आ गया -7, फिर आता है -5, फिर 3 एंड 13। ये कैसे है? 13 तो इसके बीच में नहीं है, 3 यहाँ पे है, तो फिर हम लिख देंगे 3, फिर 7, ऐसे कर करके यहाँ पे आएगा हमारा 13, तो फिर आंसर 30। ये हो गया प्रॉपर एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आपको समझ में आ गया इतना तक? तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर में कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए। पहले हम देखो, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इन दोनों का अगर हमें एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब देखते हैं। ओके, अगर दोनों ही नंबर पॉजिटिव में हुए, तो हमें क्या करना है? दोनों नंबर को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव में हुए, तो फिर भी हमें क्या करना है? दोनों नंबर को
ऐड करना है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुए तो फिर हमें क्या करना है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर एक नेगेटिव और पॉजिटिव हुए फिर भी हमें क्या करना है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया आंसर क्या आएगा, लेकिन जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा वो पहले देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, ओके, साइन ऑफ बिगर नंबर। ठीक है, साइन ऑफ बिगर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर होगा उन दोनों में उसका साइन जो है, ये जो आंसर का साइन भी वही होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो नंबर लेते हैं, पहले पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो नंबर लेते हैं 10 एंड 3। ओके, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को हम अगर कुछ साइन नहीं देंगे फिर भी चलेगा, हम उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। दोनों नंबर पॉजिटिव है, +10 एंड +3, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, पहले क्या करना है, दोनों डिजिट को ऐड करना है। 10 + 3 दैट इज 13। ओके, और इसका साइन क्या होगा, इन दोनों में से जो बड़ा है, 10 बड़ा है और 10 का साइन क्या है, प्लस, तो इसका आंसर भी होगा प्लस, मीन्स ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 13 आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर -10 और -3 ये दोनों नंबर लेंगे और इस दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। अगर दोनों नंबर नेगेटिव हुए तो फिर क्या करना है, ये डिजिट का ऐड करके लिख देना है और जो साइन है, बड़ा वाला का साइन को हम दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो आंसर होगा 13, लेकिन जो साइन होगा 10 और 3 में बड़ा है 10 और 10 का साइन है नेगेटिव और यहाँ पे माइनस, तो आंसर हो गया -13। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये वाला नेगेटिव है, -10 है और ये है पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर आंसर क्या होगा, दोनों का साइन अलग अलग है तो इसका डिफरेंस लिया जाएगा। ठीक है, 10 और 3 का डिफरेंस कितना है, 7, और इसका साइन क्या होगा, बड़ा वाला है 10 और 10 का साइन है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। हो गया, पता चल गया अभी इसका साइन माइनस क्यों हुआ। फिर अगर इसको हम 10 लेते हैं और इसको -3 लेते हैं तो फिर आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी आएगा, इसका दोनों का साइंस अलग है तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर आंसर है 7, और इसका साइन, बड़े वाले का साइन प्लस है तो इसका साइन होगा प्लस। समझ में आ गया एडिशन कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। अगर दो नंबर दिए गए तो हमें उन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर आपको एक नंबर दिया गया, लेट्स 10, इस नंबर को हम जिस नंबर से ऐड करने में हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, एक नंबर को जिस नंबर से ऐड करने से आंसर 0 आएगा, उस नंबर को हम पहले वाले नंबर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। 10 को किससे ऐड करने से हमारा आंसर 0 आएगा, -10 से। ठीक है, 10 को -10 से ऐड करने से आंसर आएगा 0, तो 10 का एडिटिव इनवर्स हुआ -10। समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ माइनस, तो फिर -10 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -10 को किससे ऐड करने से हमारा आंसर 0 आता है, 10 से, मतलब -10 का एडिटिव इनवर्स है 10 एंड 10 का एडिटिव इनवर्स है -10। समझ में आ गया। अभी बोलो 76 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -76। उस तरह से -76 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 76। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, हमने इंटीजर क्या है वो सब जाने, फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों में से बड़ा कौन छोटा कौन, ये सब समझ में आ गया। और हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं ये सब भी पता चल गया। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको एक सीरीज दूँ तो आप इसको कंप्लीट करना है। पहले लेट्स 7, 3, -1, -5, फिर यहाँ पे अगर मैं 3 ब्लैंक दूँ तो इसको आपको कंप्लीट करना है। बोलो कैसे करोगे। पहले ये सीरीज़ को देखो, इसका पैटर्न को ढूंढो कि कौन सी पैटर्न में इसको लिखा गया है। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, मतलब
7 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 3। 3 को माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा -1। फिर -1 माइनस 4, आंसर क्या आएगा? -5। ठीक है, फिर -5 माइनस 4, फिर आंसर क्या होगा? -5 से -4, फिर हमारा आंसर आएगा -9। वेरी गुड। अब देखते हैं -9 माइनस 4, यहाँ पे हो गया -9, -9 माइनस 4 -13, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -13, -13 माइनस 4। ठीक है, हमें क्या करना है? ऐड करना है और नेगेटिव साइन लिखना है। ठीक है, 17 और नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आंसर हो गया -17। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 15, 10, 5, 0, फिर क्या होगा बोलो? फिर क्या होगा बोलो? यहाँ पे देखो, पैटर्न को ढूंढो, क्या है, कौन सी पैटर्न में ये लिखा गया है? पहले लिखा है 15 माइनस 5 इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, 5 माइनस 5 इज 0, 0 माइनस 5 इज -5। ठीक है, 0 माइनस 5, आंसर क्या आएगा? -5। -5 माइनस 5 मीन्स -10। दोनों को ऐड करना है और नेगेटिव साइन देना है। -10 -5 दोनों को ऐड करो 15 और साइन होगा बड़े वाले का साइन, दैट इज माइनस। समझ में आ गया? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। सो स्टूडेंट्स, थैंक you for watching and do like and subscribe my channel.